बहुत ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल्स हो गए हैं सभी के। एक्चुअली डिप्रेशन और एंजाइटी में कुछ खास अंतर नहीं होता, बहुत कम अंतर होता है। संस्कारों में कमी होना, पेरेंट्स का टाइम ना देना अपने बच्चों को, तो ये दो बहुत बड़े कारण हैं। हम सभी ने अपनी जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव पर खुद को उदास और हताश पाया होगा। स्ट्रेस, असफलता, संघर्ष और किसी अपने से बिछड़ जाने के कारण से दुखी होना एक आम बात है। लेकिन अगर ये कारण हमारे दिमाग पर ज्यादा समय के लिए बने रहते हैं तो हमारी दिनचर्या को जारी रखने में असमर्थ बना देती है। तब वह डिप्रेशन नामक मानसिक रोग का संकेत हो सकता है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 30 करोड़ से ज्यादा लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में न्यूज़ 28 की टीम ने अपनी स्पेशल सीरीज बात सेहत की को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के ऊपर। स्वागत करती हूँ डाइटिशियन दीपिका भाटिया जी का। वेलकम दीपिका जी। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दीपिका भाटिया जी कई सालों से सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट एंड नेचुरोपैथिस्ट हैं। तो दीपिका जी, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या सिम्टम्स हैं एक्चुअल में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के? एक्चुअली आज हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छा है और आज काफ़ी जनरेशन जो है इस चीज़ से प्रॉब्लमेटिक है। तो मेनली जो मैं टीन एजर्स की बात करूँगी, आज उनमें ये बहुत ज़्यादा समस्या देखी जा रही है। जैसे कि इसके सिम्टम्स हमें कई बार बहुत लेट नज़र आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो सिम्टम्स आते हैं वो आता है मूड डिसऑर्डर, गुस्सा आना, एंजाइटी, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर, ये चीज़ें पाई जाती हैं। और लो एपेटाइट, स्लीप पूरी नहीं होना, यानी रात को नींद ना आना, तो इस तरीके के सिम्टम्स पाए जाते हैं। शिज़ोफ्रेनिया, इस तरीके की चीज़ें जो हैं उस पर्सन में पाई जाती हैं। तो ये सबसे बड़े सिम्टम्स हमारे को देखने को मिलते हैं। तो चलिए दीपिका जी, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मैं पूछना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ इशू कैसे फिजिकली अफेक्ट कर सकता है, और क्या एक्चुअल में स्ट्रेस भी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ और हमारी फिजिकल एपेटाइट को अफेक्ट करता है? जी बिल्कुल, ये इफ़ेक्ट करता है हमें फिज़िकली। जैसे कि बहुत ज़्यादा स्टमक इलनेस होना, डायरिया होना, ये सब इसके रीज़न्स हो सकते हैं अगर मेंटल इलनेस हमारे साथ है। साथ में हमें माइग्रेन, हेडेक्स, हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाना, ओबीस हो जाना, फटीग हो जाना, मसल पेन, स्टमक पेन, ये सब इसी के कारण हो सकता है। तो दीपिका जी, जैसे हम जानते हैं हमारे कई दर्शकों को डिप्रेशन और एंजाइटी में डिफरेंस ही नहीं पता है, तो क्या आप हमारे दर्शकों को इसके बीच का डिफरेंस बता सकते हैं? एक्चुअली डिप्रेशन और एंजाइटी में कुछ खास अंतर नहीं होता, बहुत कम अंतर होता है। जैसे कि एंजाइटी के अंदर पैनिक अटैक्स होते हैं, एग्रेशन ज़्यादा होता है, गुस्सा ज़्यादा होता है, और साथ में वो पर्सन थोड़े हाथ वगैरह भी चलाने लग जाता है, मारकुटाई करने लग जाता है, ये एंजाइटी में होता है। साथ में उसको कहीं ना कहीं कोई डर भी सताता है, तो ये एंजाइटी का हम देखते हैं अक्सर। और जो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन के अंदर पर्सन बहुत लो फील करने लग जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल्स उसके बहुत लो चले जाते हैं, ज़्यादातर वो उदास रहता है। तो ये बहुत माइनर सा अंतर होता है जो कि लोग ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। आज के समय में टीन एज बहुत अर्ली एज पर डिप्रेस्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनकी फैमिलीज डिप्रेशन का मतलब ही नहीं समझ पाती हैं और अपने बच्चे को इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं, इस वजह से वे निग्लेक्ट भी कर देते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये जो आजकल ये स्टेटस चल चुका है, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल्स हो गए हैं सभी के। तो जिसकी वजह से प्रॉपर जो बच्चे हैं वो मतलब जो गाइडेंस उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें मेंटल इलनेस की तरफ चली जाती हैं। अब बच्चों को बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों से डिस्कस करनी होती हैं, लेकिन माँ बाप की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से वो इन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर पाते, और कई बार ऐसी चीज़ें अलग अलग पर्सन से डिस्कस करते हुए उनको अलग अलग तरह की गाइडेंस मिलती है या कई बार गलत गाइडेंस मिलती है, जिसकी वजह से वो फिर कोई गलत काम करते हैं
और गलत काम करने की वजह से मेंटल इलनेस भी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक गिल्ट सताता है। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे संस्कारों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है जब हम बचपन से बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, उनको बिठाते हैं, अच्छे से बातें सिखाते हैं, तो वो बच्चे एक अलग ही दिशा में चलते हैं। इसलिए पेरेंट्स का गाइडेंस सही होना बहुत ज़रूरी है, सही संस्कार होने बहुत ज़रूरी है। साथ में ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चों के अलग अलग प्रेशर्स होते हैं, जैसे कि पीयर प्रेशर है, कहीं ना कहीं सोसाइटी का प्रेशर है, कहीं ना कहीं एकेडमिक्स का भी प्रेशर है। तो इस तरीके की प्रेशर्स लेकर कोई बच्चा उससे जल्दी निकल जाता है, कुछ बच्चों को उस पर टाइम लगता है और कहीं ना कहीं वो मेंटल इलनेस का भी शिकार हो जाते हैं। एंग्जाइटी की वजह से टीनेज ड्रग्स और सुसाइडल थॉट्स में इंडल्ज हो जाते हैं। तो ऐसे में आप बच्चों की कैसे हेल्प करना चाहोगे और इस एनवायरनमेंट से उनको कैसे बचाना चाहोगे? जैसे कि मैंने पहले बताया, संस्कारों में कमी होना, पेरेंट्स का टाइम ना देना अपने बच्चों को, तो ये दो बहुत बड़े कारण हैं बच्चों के सुसाइडल अटेम्प्ट्स होने की वजह से होना, और साथ में ड्रग्स एब्यूज़। तो ये दो बहुत बड़े कारण हैं इन सब चीज़ों के लिए। और तीसरा कारण मैं बताऊंगी सोसाइटी। तो मेरे हिसाब से ये 3 कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। और अक्सर हम देखते हैं या तो इस चीज़ में ज़्यादा गरीब लोग फंसे होते हैं या बहुत ज़्यादा अमीर लोग फंसे हुए होते हैं। तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स को अपना सही समय अपने बच्चों को देना चाहिए और सोसाइटी को भी कंट्रोल रखना चाहिए कि बच्चा कौन से दोस्तों के साथ है, कहाँ वो इंडल्ज हो रहा है। तो ये सतर्कता बहुत ज़रूरी है। दीपिका भाटिया जी, दैट वाज रियली वेरी इंफॉर्मेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। आप क्या हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि मेडिसिन या थेरेपी में से क्या बेटर है बेटर हेल्थ कंडीशंस के लिए? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेंटल इलनेस के लिए मेडिसिन्स और इसका थेरेपीज का कॉम्बिनेशंस में ही रहने चाहिए। बिकॉज अगर एपिलिप्सी का पेशेंट आपके पास आया है तो एपिलिप्सी में मेडिसिन आपको देनी ही पड़ेगी, और साथ में एक न्यूट्रिशन का कॉम्बिनेशन या और थेरेपीज जो हैं वो भी साथ में चलेंगी। जैसे कि अगर पार्किंसन का है उसमें भी थेरेपीज एंड मेडिसिन दोनों चलेंगी। इसी तरीके से हम बोलते हैं कि एपिलिप्सी के लिए स्पेशली जो है कीटो डाइट सबसे बेस्ट होती है, और न्यूट्रिशन इज एक वास्ट फील्ड है जहां से आप जो भी चीज़ ठीक करना चाहें वो ठीक हो सकती है। मेरे परसेप्शन में ये है कि अगर एपिलिप्सी है तो आप उसको कीटो डाइट से ठीक कर सकते हैं, साथ में आप मेडिसिन का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, लेकिन स्टेरॉइड्स नहीं होने चाहिए। कौन से स्टेरॉइड्स चल रहे हैं ये भी ज़रूरी होता है, बिकॉज कई बार ऐसी चीज़ें चल पड़ती हैं हमारे साथ जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर जाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए न्यूट्रिशन को हमेशा आप साथ लेकर चले, चाहे कैसी भी सर्जरीज हुई हैं या कैसा भी कोई भी पार्ट है आपकी बॉडी का, अगर वो सर्जिकली गड़बड़ हुआ है या फिर कोई और ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो इट्स बेटर कि आप न्यूट्रिशन को साथ लेकर चलें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि पार्किंसन डिजीज़, ये भी एक ब्रेन से रिलेटेड है, मेंटल रिलेटेड है, और एपिलिप्सी है, डायमेंशिया है, इस तरीके की कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो ब्रेन से रिलेटेड हैं। तो अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलेगा तो हमें कहीं ना कहीं ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। जैसे कि जो मैंने पार्किंसन बताया, तो पार्किंसन वाले को हमेशा डोपामीन बहुत लो लेवल्स का चला जाता है, जिसकी वजह से उसको पार्किंसन भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पार्किंसन में वो पर्सन कोई ना कोई ऐसी बात अपने मन के अंदर लगा लेता है जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम आगे भी आपसे इन्हीं सीरीज के अंदर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन मैं सभी से यही, दर्शकों से यही चाहूँगी कि आप इसके अंदर अपने क्वेश्चंस पूछें, अपने कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस जितने आपके समझ में आते हैं, आसपास आप जिन लोगों को देखते हैं उनके क्वेश्चन ज़रूर डालें, सो दैट कि हम अगली सीरीज में उसको आपको आंसर्स देते रहें। और जिस तरीके से मैंने बताया कि जो पार्किंसन है, इस तरीके की जितनी भी ये मेंटल इलनेस है, ये आप न्यूट्रिशन लेवल से
ठीक कर सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप पहले से ही अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं तो ऐसी डिजीजेस कभी नहीं हो सकती। जी दीपिका जी, होपफुली हमने दर्शकों के सभी सवालों को जवाब दे दिया होगा। स्टिल अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर हम तक पहुंचाएं। फिर से मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।